हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। कैसी आकृति है? इस तरह की आकृति, और इसमें हमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं पूरे टोटल में। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बना हुआ है, इसमें देखेंगे कितना त्रिभुज है। सबसे पहले हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, और इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। 1 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज में टोटल कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है। यह एक बड़ा वाला और यह एक छोटा वाला 2 हो जाएगा, और यह एक छोटा वाला 3, यानी कि इसमें 3 त्रिभुज है। उसी प्रकार यह एक बड़ा वाला त्रिभुज बना है। यह एक बड़ा वाला त्रिभुज बना, इसमें देखेंगे कितने त्रिभुज है। यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, और इनको हम आपस में ऐड करेंगे। 1 + 2 = 3, यानी कि इसमें भी कितने त्रिभुज बना? इसमें भी 3 त्रिभुज बने हैं। अब इसी बड़े त्रिभुज में यह एक छोटा वाला त्रिभुज बना है। यह एक छोटा त्रिभुज बना है, और इसमें भी इस तरह से है, यानी कि 1 2 इसमें भी नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। तो 1 + 2 = 3, यानी कि इसमें भी कुल कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज हैं। उसी प्रकार यह एक बड़ा वाला त्रिभुज है। क्या है? यह एक बड़ा वाला त्रिभुज है, और इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 2, यानी कि 1 + 2 = क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज में कितने त्रिभुज है? 3। अब इसी त्रिभुज में भी यह एक छोटा त्रिभुज बना है, जिस तरह इसमें बना है। यह एक छोटा त्रिभुज बना हुआ है, और इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 नंबरिंग 2 नंबरिंग, यानी कि इसे भी हम ऐड करेंगे। 1 + 2 = कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें भी कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। तो अब देखेंगे टोटल कितने त्रिभुज हैं। टोटल कितने त्रिभुज हैं इसके लिए 1 2 3 4 5, यानी कि 3 × 5 करेंगे, यानी कि 15 त्रिभुज है। टोटल कितने त्रिभुज है? टोटल 15 त्रिभुज है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्या कह रहा है? 225 का संबंध 210 से है, तो 324 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 225 से 210 कैसे हुआ। तो 225 जो है कितने का स्क्वायर है? या जो है 15 का स्क्वायर है। और 15 में से अगर हम 15 के स्क्वायर में से अगर हम -15 कर देंगे तो 210 हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। 225 में से जब 15 माइनस करेंगे तो 210 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। और इसी तरह 24 का देखेंगे, 24 कितने का स्क्वायर है? 24 जो है 18 का स्क्वायर है। अब 18 के स्क्वायर में से हम 18 माइनस करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होगा? 18 का स्क्वायर 324 होगा, और 324 में जब 18 माइनस करेंगे तो यह 306 हो जाएगा। इसलिए इसका 324 का संबंध 306 से है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी 306 राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 छात्र आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। कह रहा है कि पहला समीकरण, वी ने डब्ल्यू से अधिक अंक प्राप्त किया। कोई जो वी है, वी डब्ल्यू से अधिक अंक प्राप्त किया, यानी कि वी डब्ल्यू से अधिक अंक प्राप्त किया, और किंतु यू से कम अंक प्राप्त किया। यू से कम, ये जो वी है या डब्ल्यू से अधिक अंक प्राप्त किया और यू से कम अंक प्राप्त किया है। और दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि यक्स ने यश से अधिक, यानी कि कोई यक्स है जो यश से अधिक अंक प्राप्त किया है लेकिन आर से कम अंक प्राप्त किया है। आर से कम अंक प्राप्त किया है। और तीसरा कि टी ने यू से अधिक अंक, कोई टी है जो यू से अधिक अंक प्राप्त किया है लेकिन यश से कम अंक प्राप्त किया है। अब कितने समीकरण बन गए? यहाँ समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 बन गए। अब इन तीनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इन सभी में किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए। अब देखेंगे पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को सबसे पहले लेंगे। तो पहले और दूसरे समीकरण में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, इसलिए पहले समीकरण और तीसरे समीकरण को देखेंगे। तो पहले और तीसरे समीकरण में जो है यू जो है कॉमन हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? यहाँ से करेंगे। तो पहले लिखेंगे यस से छोटा टी है, टी से छोटा यू है, और यू यहाँ कॉमन है तो यू को एक ही बार लिखेंगे, और यू से छोटा वी हो जाएगा, और वी से छोटा डब्ल्यू हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण देखेंगे। दूसरे समीकरण में आर यक्स यस है, और अब देखेंगे दूसरे समीकरण के कोई भी अंक किसमें कॉमन है। तो इसमें यस तीसरे समीकरण में कॉमन है, इसलिए यहाँ से अब हम चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यक्स लिखेंगे, यक्स के बाद आर आ गया, यानी कि आर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया, उसके बाद आर से कम यक्स, यक्स से कम टी, टी से कम यस, यस से कम टी, टी से कम यू, यू से कम वी, और सबसे कम किसने प्राप्त किया? सबसे कम डब्ल्यू प्राप्त किया। तो यही हमसे पूछा कि सबसे अंक प्राप्त किसने किया? तो डब्ल्यू प्राप्त किया, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि
उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्या के बीच है। क्या कह रहा है कि 16, 23, 32। सबसे पहले देखेंगे 16 से 23 कैसे बना, 23 से 32 कैसे बना। तो 16 से 23 बनने के लिए इसमें 7 ऐड किया, और 23 से 32 बनाने के लिए इसमें 9 ऐड किया है। और इसमें कितने का अंतर है, इसमें जो है 2 का अंतर किया है। अब देखेंगे कि इस वाला पैटर्न कौन सा है। पहला इसमें पहला विकल्प है 6 से 14, 14 से 25। तो 6 से 14 जाने के लिए इसमें कितना ऐड किया, 8 ऐड किया, और 14 से 25 जाने के लिए यहाँ 11 ऐड किया। तो यहाँ 7 ऐड होना अगर रहता तो ये विकल्प सही हो जाता, इसलिए विकल्प नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है कि 11 से 18 हुआ, 18 से 27 हुआ। अब देखेंगे इतने में इतने कैसे हुआ। 11 से 18 जाने के लिए इसमें प्लस 7 ऐड कर दिया, और 18 से 27 जाने के लिए इसमें प्लस 9 ऐड कर दिया। इसलिए इसमें भी 7 ऐड किया है, यहाँ भी 7 ऐड किया है, यहाँ 9 ऐड किया है, यहाँ 9 ऐड किया है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है 16, 23, 32 वाले पैटर्न को 11, 18, 27 फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से DHL का संबंध है। DHL का संबंध जो है किससे, JLN से है, JLN से है। और MAC का संबंध, MAC का संबंध SEE से है, SEE से है। तो FIP का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए, कह रहा है कि DHL का संबंध JLN से है। तो D का पहला वैल्यू क्या जानेंगे, D चौथे स्थान पर है, H किसवें स्थान पर, H 8वें स्थान पर है, L 12वें स्थान पर है। और J का पहला वैल्यू क्या है, J किस स्थान पर है, J 10वें स्थान पर है, L 12वें स्थान पर है, और N जो है 14वें स्थान पर है। अब देखेंगे कि 4 से 10 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से 10 जाने के लिए इसमें प्लस 6 करना पड़ेगा। और देखेंगे कि 8 से 12 जाने के लिए इसमें क्या किया, 8 से 12 जाने के लिए इसमें 4 ऐड किया है। और अगला कि 12 से 14 जाने के लिए इसमें क्या किया, तो 12 से 14 जाने के लिए इसमें प्लस 2 ऐड किया है। यानी कि सबसे पहले 6 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया। देखते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो करता है। ये हम किस स्थान पर है, हम 13वें स्थान पर है, एक जो है पहले स्थान पर है, सी जो है तीसरे स्थान पर है, उसी तरह यस 19वें स्थान पर है, और ई 5वें स्थान पर है, और यहाँ ई 5वें स्थान पर है। तब देखते हैं क्या 13 से 19 जाने के लिए 6 ऐड किया, हाँ 13 से 19 जाने के लिए इसमें प्लस 6 ऐड किया। और 1 से 9 जाने के लिए 5 जाने के लिए इसमें क्या ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया। और 3 से 5 जाने के लिए इसमें क्या ऐड किया, 2 किया। यानी कि पहली बार 6 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे। इसी प्रकार यह किस स्थान पर है, यह 6ठे स्थान पर है, आई 9वें स्थान पर है, पी 16वें स्थान पे है। तो पहले में क्या ऐड करेंगे, पहले में जो है 6 ऐड करेंगे, दूसरे में 4 ऐड करेंगे, तीसरे में 2 ऐड करेंगे। तो 6 में 6 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, और 9 में 4 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 16 में 2 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। तो 12वें स्थान पर कौन सा, तो 12वें स्थान पर यल है, 13वें स्थान पर यम है, और 13वें स्थान पर यम है, और 18वें स्थान पर है। 18वें स्थान पर क्या है, 18वें स्थान पर जो है आर है, इसलिए यम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि कथन क्या है, कुछ दिल्ली वासी सिंगापुरी हैं। ये दिल्ली वासी हैं, इसमें से कुछ जो है यहाँ सिंगापुरी हैं, सिंगापुरी यानी कि इतने जो है दिल्ली वासी और सिंगापुरी दोनों हैं। और दूसरा कथन क्या है, कह रहा है कि कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है। जो अमेरिकी है, अमेरिकी किसी में कॉमन नहीं है, कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, यानी कि कुछ दिल्ली वासी सिंगावासी हैं। तो अब निष्कर्ष क्या करें कि कुछ अमेरिकी सिंगापुरी हैं। तो क्या कुछ अमेरिकी सिंगापुरी हैं, नहीं, इसलिए कथन पहला गलत है। और दूसरा कि सभी सिंगापुरी दिल्ली वासी हैं। तो क्या सभी सिंगापुरी दिल्ली वासी हैं, नहीं, इसके लिए इसका निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों गलत है। इसलिए न तो निष्कर्ष एक ही और न ही निष्कर्ष 2 ही आंसर करता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पियर्स को 101 के रूप में कह रहा है, पियर्स PEARS, पियर्स को क्या लिखा है, पियर्स को 101 लिखा है, और कैट को जो है 49 लिखा है। तो MEAL को क्या लिखेगा, मील को क्या लिखेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 16, इन सभी का पैलेस वैल्यू क्या है। तो P का 16 पैलेस वैल्यू क्या है, P का पैलेस वैल्यू 16 है, E का पैलेस वैल्यू 5 है,
और ए का पैलेस वैल्यू ए है, आर का पैलेस वैल्यू 18 है, एस का पैलेस वैल्यू 19 है। क्या इनको ऐड करने पर 101 आता है? देख लेते हैं। 9 और 8 18, 18 2 20 23, 23 6, 23 6 29 हो जाएगा। और 2 1 3, 3 1 4, 1 5, यानी कि 1 शॉट हो जा रहा है। इन सभी को ऐड करने के बाद 101 नहीं होगा, इसलिए यह पैटर्न गलत है। अब देखेंगे जितने भी वावेल है इसमें, वावेल का अपोजिट किया है, तो वावेल का एक ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। बी किस स्थान पर है? वी 22वें स्थान पर है। और यहाँ ए भी वावेल है, एक ए का अपोजिट क्या है? जेड है। और जेड किस स्थान पर है? जेड 22वें स्थान पर है। अब इन सभी को जब ऐड करेंगे तब देखिए 2 2 4, 4 6 10, 18 18, 18 2 20 7, यानी कि एक पूरा टोटल इनको जोड़ने पर 101 हो जा रहा है। उसी तरह है सी किस स्थान पर? सी तीसरे स्थान पर है। और ए का ए वावेल है वो, और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। जेड किस स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। और टी किस स्थान पर है? टी 20वें स्थान पर है। तब इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो 20 और 26वें स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। तो 26 और 20 46, 46 3 49, 49 हो जाएगा। इसी तरह हम किस स्थान पर है? हम 13वें स्थान पर है। ई वावेल है और ई का अपोजिट क्या है? ई का अपोजिट वी है। वी किस स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। और ये भी वावेल है और ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। जेड का किस स्थान पर है? जेड 26वें स्थान पर है और यल 12वें स्थान पर है। इन सभी को हम आपस में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? 3 2 5, 5 6 11, 11 2 13 के 3, हाथ में लगा 1, और 1 1 2, 2 2 4, 2 6 1 7, यानी कि मील का कोड क्या होगा? 73 हो जाएगा। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 7 शब्द किसी न किसी तरह से समान है और एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर जो है यह हार्डवेयर है, नहीं हम छू सकते हैं। लेकिन जो है विंडोज है यह एक सॉफ्टवेयर है, इसे हम छू नहीं सकते हैं। यही एक अलग है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 त्रिक में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाएं करके निर्मित हुए हैं और इस प्रकार वे एक समूह बनाते हैं। विकल्पों में से दिए गए त्रिक में से कौन सा उस त्रिक को